मेथड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। तो हम जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कौन कौन से मेथड से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले आता है हम लोगों का नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या करना पड़ता है, बैंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और बैंक हमें एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देता है और नेक्स्ट डे से हम लोग नेट बैंकिंग का यूज़ आराम से कर सकते हैं हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए। फिर पेपाल भी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऐप है, तो इसके हेल्प से भी ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। तो पेपाल में क्या होता है, हम लोगों को अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए जो जो बैंक डिटेल्स है, जो जो डिटेल्स चाहिए, हमारा सारा डिटेल्स डालने के बाद पेपाल में जब हमारा अकाउंट बन जाएगा, इसके बाद से हम लोग पेपाल आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा गूगल वॉलेट। तो गूगल वॉलेट जैसे कि अभी जो हम लोग गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो वो भी एक गूगल वॉलेट ही है। तो ये भी नेट बैंकिंग और पेपाल की तरह ही है। तो इसके लिए भी हमें ऐप्स डाउनलोड करके हमें बैंक डिटेल्स डालना पड़ता है और बाद में हम लोग गूगल पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो तो गूगल पे से भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर है पेमेंट कार्ड। पेमेंट कार्ड is a card that can be used by a card holder and accepted by a merchant to make payment for a purchase or in payment of some other obligations। कोई भी कुछ परचेज करना हो या फिर किसी को कुछ पेमेंट करना हो तो हम लोग पेमेंट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो पेमेंट कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, देखो। पहले आता है हमारा चार्ज कार्ड। तो चार्ज कार्ड में क्या होता है, ए फीचर ऑफ चार्ज कार्ड इज़ दैट कार्ड होल्डर इज़ रिक्वायर्ड टू पे फुल बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट अमाउंट व्हिच इज़ यूजुअली मंथली। तो चार्ज कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके हेल्प से हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। और हमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें लोन चुकाना पड़ता है। जनरली वो मंथली होता है। जैसे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन टू कवर कार्ड होल्डर परचेजेस। द पीरियड ऑफ द लोन इज पीरियड बिटवीन परचेज एंड द स्टेटमेंट डेट प्लस पीरियड दैट कार्ड होल्डर हैज़ टू पे द अकाउंट। ए पोटेंशियल पीरियड इज यूजुअली 55 डेज। तो लगभग हम लोगों ने बैंक से जो चार्ज कार्ड से जो बैंक लोन लेते हैं, जनरली वो 2 महीने के अंदर हमें पेमेंट करना पड़ता है। इंटरेस्ट इज यूजुअली charged on charge card is not charged on charge card and there is no limit on the total amount that may be charged, ठीक है। तो हम लोग चार्ज कार्ड के हेल्प से जितने अमाउंट चाहे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट हमें नहीं देना पड़ता है, बस एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसी टाइम लिमिट के अंदर हमें फुल पे करना पड़ता है, हमें रिटर्न करना पड़ता है पैसे। फिर आता है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के हेल्प से क्या होता है, अगर हमारे बैंक में अगर बैलेंस ना रहे, हमारे बैंक के अकाउंट में अगर पैसे ना हो, तो तब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड के हेल्प से बैंक पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका एक लिमिट दिया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट तक हम लोग क्रेडिट कार्ड के हेल्प से पैसे उठा सकते हैं, ठीक है। बाद में हमारे बैंक अकाउंट में जब पैसे आएगा तो हमारे अकाउंट से वो बैंक पैसे काट के रखेगा, ठीक है। और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उल्टा है। क्रेडिट कार्ड से क्या होता है, अगर हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में बैलेंस ना रहे तब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड के हेल्प से पैसे उठा सकते थे। बट डेबिट कार्ड में क्या होगा, अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस है तब ही हम लोग डेबिट कार्ड से पैसे उठा सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में अगर हमारे अकाउंट में पैसे ना हो तो डेबिट कार्ड जब हम लोग यूज़ करेंगे तब क्या होगा, हमें मशीन वार्निंग दिखाएगा, योर अकाउंट हैज़ इनसफिशिएंट बैलेंस। फिर है एटीएम कार्ड। ए फीचर ऑफ एटीएम कार्ड, एटीएम इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो एटीएम कार्ड जो जितने भी हम लोग ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि कोई कैश डिपॉजिट करना हो, कैश विड्रॉ करना हो, कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जानना हो, तो हम लोग एटीएम कार्ड की यूज़ करते हैं।
तो डेबिट कार्ड और चार्ज कार्ड को हम लोग ATM कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, तो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में एक अमाउंट रहता है, जो अमाउंट यूज़ करके हम लोग कुछ परचेज कर सकते हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल में जाओ, बाज़ार कार्ड हो बाज़ार कार्ड या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल का कार्ड, उसको स्टोर्ड वैल्यू कार्ड कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोगों ने 1000 के ऊपर कुछ शॉपिंग किया, तो नेक्स्ट वो हम लोग इसके बदले में 250 अमाउंट हमारे अकाउंट्स में डाल देंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो वो कार्ड में जो 250 अमाउंट रह जाएगा, उसी अमाउंट का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लीट कार्ड। तो फ्लीट कार्ड वो लोग यूज़ करते हैं जो लोग गैसोलीन, डीजल या फिर अदर फ्यूल गैस स्टेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो कभी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना है, तो गाड़ी में जो फ्यूल लगेगा, जो भी मतलब पेट्रोल डीजल का चाहिए होगा, तो वो लोग फ्लिपकार्ट के यूज़ से पेट्रोल डीजल अपने गाड़ी में भर सकते हैं। तो जो लोग मतलब ऐसे कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को फ्लिपकार्ट दिया जाता है।